नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। हाँ, दोस्तों आपने देखा होगा कि भारत में जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में, काफ़ी बड़ी संख्या में जो है लोग मधुमेह के मरीज़ हैं, शुगर जिसको बोलते हैं, डायबिटीज़ जिसको कहा जाता है। और ये डायबिटीज़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। क्यों? कारण है एलोपैथी में कोई ऐसी दवा है नहीं जो इनकी बीमारी को ठीक कर सके। वो कंट्रोल भी नहीं कर पाती है, बल्कि जो मधुमेह के रोगी हैं, मैं सैकड़ों लोग मरीजों से मिला हूँ, उनका ये कहना है कि साहब पहले हम 1-2 गोली खाते थे, अब 4-6 खा रहे हैं। पहले हम इंसुलिन ले लेते थे, अब इंसुलिन ले रहे हैं। पहले इंसुलिन अगर 5 ml थी, अब 10 हो गई है, 15 हो गई है, 20 हो गई, 40-40 ml तक जो है इंसुलिन लेते हैं। और रोज़ जो है 2-2, 3-3 बार इंसुलिन लेनी पड़ती है। खैर, हमारा विषय है कि इस बीमारी को क्या हम अपने घर पे रह कर के ठीक कर सकते हैं? क्या हम जो है इसके साथ-साथ उस बीमारी के लिए जो चीज़ हम रखेंगे, क्या हमारे आस-पास है? अगर है, तो क्या हम कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों, आज बताते हैं हम आपको कि केवल मधुमेह रोग नहीं, बल्कि कई चीज़ों के बारे में जो काम आने वाला एक पेड़ है, उसको कहते हैं हम जामुन। आपने देखा होगा कि जुलाई में बहुत बड़ी मात्रा में, खासकर विशेषकर जून-जुलाई के महीने में बड़ी मात्रा में जो है जामुन जो है आता है, बाज़ार में आता है। तो क्योंकि बहुत डेलिकेट, बहुत पेरिनियर जिसको बोलते हैं, पेरिशेबल होता है, बहुत ज़्यादा जो है जल्दी खराब होने वाला होता है, इसलिए जो इसके शौकीन हैं वो उसको बाज़ार से लेते हैं, लेकिन बहुत महँगा काफ़ी मिलता है। तो फल की रेट तो ठीक-ठाक हैं, फल के साथ कोई दिक्कत नहीं है। अब तो जो बड़े-बड़े स्टार्टअप आए हैं, उन्होंने इसके फलों को प्रिज़र्व करना है, इसके गूदे को प्रिज़र्व करके उससे अनेक पदार्थ बना लिए हैं। लेकिन क्योंकि अधिकतर पहाड़ों में या मैदानों में सबके पास जो है इसके पेड़ नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि सबको लगानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पेड़ है और बरसों तक चलने वाला है। इसके कई फ़ायदे हैं, उस फ़ायदे में आज हम जो हैं इसके फल और गुठली के अलावा जो है इसके पत्तों के उपयोग पर बात करेंगे। मैंने बार-बार कहा है कि मेरा उद्देश्य ये रहता है कि किसानों के लिए ऐसा कोई रास्ता ढूँढा जाए कि अगर उसके पास कोई पेड़ है, उसका पत्ते हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो उपयोग में नहीं आ रही, तो उसका उपयोग कैसे किया जाए? तो आज इस विषय पर हम बात करते हैं। तो मैं आगे आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आप देखिए कि आप जामुन के पत्ते निकालिए, पत्ते काफ़ी मोटे होते हैं, भारी होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा। तो देखिए आप कि जामुन के फल के गूदे में अगर मधुमेह को मिटाने की क्षमता है, उसके गुठली में जो है मधुमेह को खत्म करने की क्षमता है, तो निश्चित रूप में इसके पत्तों में भी उसकी क्षमता होगी। स्वाभाविक है, अगर वो जामुन के फल में जो है 100% है, तो उसकी गुठली में जो है 80 होगी, तो पत्तों में 50-60 तो होगी, ये स्वाभाविक रूप से बात है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि इसके पत्तों को निकालिए और उसको धोइए साफ करके, कि गंदगी ना हो, उसपे कोई कीड़े-कीड़े के अटैक ना हो और खराब ना हो। वैसे आपको जामुन के पत्ते भी खाए हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसपे कोई कीड़ा लगता नहीं है। अपने आप ही कुछ जो वनस्पति हैं उनके विशिष्ट गुण हैं अपने आप में। और सबसे बड़ी बात है, ये 12 महीने हरा रहता है। 12 महीने आपको जो है मिलेगा। जब उसमें फल लगते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में लगते हैं। तो आपको उन पत्तों को निकालना है और इन पत्तों से आप क्या कर सकते हैं? पहली बात, इन पत्तों को आप सुखाइए। जैसा कि आप जो है, हमने कई बार कहा है, वो अमरूद के तो पत्तों में कहा, आम के पत्तों में कहा, इसको जो है अगर आप गर्मियों में सुखा रहे हैं, जिस मौसम में ये होता है, उस मौसम में अगर आप इसको सुखा रहे हैं तो इसको धूप में रखिए 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि पत्ते मोटे होते हैं इसलिए सूखने में टाइम लेते हैं। और उसके बाद इसको छाया में सुखाइए। आप चाहें तो कमरे के अंदर इसको पंखे के नीचे रख के भी सुखा सकते हैं। जब ये सूख जाएँ तो इससे 2 चीज़ें तैयार करिए आप। अगर आप इसको चाय के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जो सूखे हुए पत्ते हैं उनके 3 से 4 टुकड़े, क्योंकि पत्ता बहुत बड़ा होता है। तो इसके लिए ये चाय के रूप में, चाय पत्ती के रूप में जो है, एंटीऑक्सीडेंट टी के रूप में जो है, मधुमेह के रोगी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग मधुमेह के रोगी नहीं है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पहली बात तो आप इसे चाय पत्ती में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो है इसके टी बैग्स आप बना सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको जो है मधुमेह के रोगियों के लिए स्पेशली, या कॉमन आदमी के लिए, सामान्य आदमी के लिए इससे चाय बना करके आप जो है चाय का मटेरियल बना करके इसको आप बाजार में उद्योग रूप में बेच सकते हैं। दूसरी बात आती है कि अगर आप इसको पत्तों को, सूखे पत्तों को पीस दें, तो इसके पाउडर को आप जो है, उनको जो लोग मधुमेह रोगी हैं वो इससे अपनी जो है आधा चम्मच, 1 चम्मच लिया और जो है पानी के साथ निगल लिया, इससे जो है उनके जो है मधुमेह के रोग में उसको क्योर करने में, कंट्रोल करने में
बड़ी जो है मदद मिलेगी। इससे उनको हो सकता है कि धीरे-धीरे वो लोग जो है अपनी इंसुलिन से बच जाएँ और जो गोलियाँ खा रहे हैं उससे बच जाएँ। तीसरी बात है कि आप चाहें तो इसके टैबलेट बना सकते हैं। आप इसके साथ इसी का जो है गुठली का चूरा, इसी का 1-2 इंग्रीडिएंट और मिला सकते हैं आप। बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं, हमारे पहाड़ में कड़वी होती है, उसके पत्तों को मिला सकते हैं। एक दमे की है वासा जो है, बसिंगा जिसको कहा जाता है, एडिहाइड्रोटा बसिका बेसिका जिसका नाम है, उसके पत्तों को उसके साथ मिला सकते हैं। तो वो क्या है, सांस रोग में और शुगर के रोगों में इसमें आम का पत्ता आप जो है पीस करके मिला सकते हैं, वो भी शुगर के रोगों के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर आप जो है वनस्पति के खासकर विशेषकर फलदार पेड़ों के पत्तों का उपयोग करें तो उसके जो गुण उसके फलों में हैं वही वही गुण उसके पत्तों में भी है, वही गुण उसकी छाल में भी है, वही गुण उसके जड़ में भी है। लेकिन क्योंकि जो है जामुन का पेड़ बहुत बड़ा होता है तो उसकी जड़ तो हम निकाल नहीं सकते, छाल भी निकालने के अभी नहीं रिकमेंड करते हैं इस बात को। लेकिन अगर आप इसके पत्तों को बराबर निकाल करके, हाँ ध्यान रखिएगा पत्ते हमेशा नीचे वाले जो सबसे पहले उगे हुए हैं उनको निकालिए, पेड़ को नंगा नहीं करना है। पेड़ में आगे आगे पत्तियां आती रहें और पीछे से पत्तियां निकालते रहें, इसका इस्तेमाल करें। और इस तरह से आप एक बहुत बढ़िया उद्योग घर में, गृह उद्योग जिसको हम कुटीर उद्योग बोलते हैं, उसको आप स्थापित कर सकते हैं। और आपका जो जामुन का पेड़ है वो तो फल तो देगा ही आपको, लेकिन साथ साथ पत्ते से भी आप उसका व्यापार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि एक व्यापार की शुरुआत करेंगे। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, मधुमेह की विशेष रोगों को स्वस्थ रखने के लिए आप जो एक दवा का निर्माण करेंगे। बल्कि दवा नहीं करना चाहिए, काढ़ा कहते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि दवाई की श्रेणी में हम नहीं लेते इसको। दवा तो जो है टैबलेट्स वगैरह गोलियाँ या इंजेक्शन इनको कहा जाता है। तो इसको अगर आप तैयार करेंगे तो भविष्य में जो है आपका व्यापार भी बढ़ेगा और लोगों को लाभ भी मिलेगा। फिर इसी विषय पर हम कभी आगे फिर बात करेंगे और फिर मिलेंगे आपसे दोबारा जामुन के किसी और प्रोडक्ट पर। धन्यवाद।